नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप Drupal 8 वेबसाइट में कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली हम Drupal 8 को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारा कंटेंट यहाँ रखना चाहते हैं। जैसे कि आप ब्लॉग रखना चाहते होंगे, आप आर्टिकल्स लिखना चाहते होंगे, हो सकता है आप एक न्यूज वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो सभी के अंदर कंटेंट होगा। सबसे पहले समझते हैं कंटेंट क्या होता है। देखिए, कंटेंट किसी भी तरह के मीडिया को कहा जा सकता है, चाहे वह टेक्स्ट हो, चाहे वह ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे इमेजेस हो, या किसी और तरह का मीडिया हो, उसे हम कंटेंट कह सकते हैं। बेसिकली जो भी एसेट्स आप मैनेज करना चाहते हैं उन सभी को हम कंटेंट कह सकते हैं। और Drupal क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, यानी कि अलग अलग तरह के एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। अभी तक हमारी इस वेबसाइट पर कोई कंटेंट नहीं है। जब हमारी वेबसाइट फ्रेशली इंस्टॉल होती है तो हमको एक मैसेज दिखाई देता है, वेलकम टू वेबसाइट का नाम। हमारी वेबसाइट का नाम है Drupal 8 ट्रेनिंग, इसलिए यहाँ पर Drupal 8 ट्रेनिंग लिखा हुआ है। आपकी वेबसाइट का नाम जो भी होगा वो यहाँ पर लिखा दिखाई देगा। उसके बाद आ रहा है नो फ्रंट पेज कंटेंट हैज बीन क्रिएटेड येट, यानी कि अभी तक कोई भी फ्रंट पेज कंटेंट क्रिएट नहीं किया गया है। और साथ में यहां लिंक दिया है ऐड कंटेंट, यानी कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐड कंटेंट पर क्लिक कर दीजिए। इस लिंक पर क्लिक करके हम एक नया कंटेंट जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहां से नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है, ये जो मैसेज आपको यहां पर दिख रहा है ये सिर्फ तभी तक दिखाई देगा जब तक हमारी इस वेबसाइट में कोई भी कंटेंट नहीं है। एक बार आपने कोई कंटेंट ऐड कर दिया तो ये मैसेज यहां से चला जाएगा और साथ में ये लिंक भी यहां से चला जाएगा। तो दूसरी एक लोकेशन है जहां से आप कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। वह लोकेशन यहां देखिए साइड बार में दिखाई दे रही है हमको। यहां पर ऐड कंटेंट नाम से एक लिंक दिया हुआ है। दोनों लिंक सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप नीचे देखें तो देखिए node/add, और सिमिलरली यहां पर भी देखें तो node/add लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं ब्राउजर में /node/add लिखता हूं अपनी वेबसाइट के नाम के आगे तो भी मैं कंटेंट ऐड कर पाऊंगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो भी हम नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां से भी ऐड नहीं कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को यहां से हटाया जा सकता है, यानी कि परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्या है? ये टूलबार में शॉर्टकट्स में जाएंगे आप तो यहां पर आपको ऐड कंटेंट नाम का लिंक दिखाई देगा। यहां पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके हम एक नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये यहां पे शॉर्टकट के रूप में आया है। एक्चुअल में कहां पर है? मैनेज पर जाइए, मैनेज में कंटेंट के अंदर जाइए। कंटेंट पर आप जाएंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा जहां से आप अपने सभी कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना कंटेंट यहां पर है, क्या क्या है। तो अभी देखिए यहां पर कोई भी कंटेंट नहीं है, देखिए नो कंटेंट अवेलेबल लिखा है। अब आप यहां ऐड कंटेंट पर क्लिक करके एक कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। ये जो एड्रेस है इसी को शॉर्टकट में यहां पर प्लेस किया गया है। तो ऐड कंटेंट लिंक पर क्लिक कर देता हूं। आप किसी भी ऐड कंटेंट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहीं पर पहुंचेंगे, याद रखिएगा इस चीज को। जब मैंने ऐड कंटेंट पर क्लिक किया तो मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आर्टिकल क्रिएट करना चाहते हैं या बेसिक पेज क्रिएट करना चाहते हैं। ये बेसिकली कंटेंट टाइप है। कंटेंट टाइप Drupal एडवांस का टॉपिक है। ये मैं आपको तब सिखाऊंगा जब हम Drupal 8 एडवांस के बारे में सीख रहे होंगे। फिलहाल समझिए कि आर्टिकल क्यों है, क्योंकि आर्टिकल स्पेशली एक कंटेंट टाइप बनाया गया है टाइम सेंसिटिव कंटेंट के लिए। जैसे कि अगर आप न्यूज क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेस रिलीज पब्लिश करना चाहते हैं, एक नया ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, तो Drupal ये एज्यूम करता है कि उस केस में आपको आर्टिकल लिखना चाहिए। और बेसिक पेज आपकी वेबसाइट के स्टैटिक कंटेंट के लिए, जैसे कि अबाउट अस पेज जो होता है वो बहुत कम चेंज होता है, तो उसके लिए बेसिक पेज क्रिएट किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अबाउट अस पेज आप आर्टिकल कंटेंट में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, या फिर जो टाइम सेंसिटिव कंटेंट है उसको आप बेसिक पेज में नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ही केस में लगभग एक ही जैसा कंटेंट आपके पास तैयार होगा। दो कंटेंट क्यों है और नए कंटेंट ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है, आप तब सीखेंगे जब हम कंटेंट टाइप के बारे में बात कर रहे होंगे। अभी आप उस चीज को नहीं समझ सकते। हम सिंपली क्या करते हैं, एक कंटेंट को ऐड कर लेते हैं और हम ऐड करते हैं बेसिक पेज। तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने ये एक पेज आएगा। यहां पर आप ये जो एरर मैसेज देख रहे हैं ये पूरी वेबसाइट में ही आ रहा है। इसको आप फिलहाल निगलेक्ट कर दीजिए, हो सकता है आपके सामने ना आए या हो सकता है आए। ये मैं आपको अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि क्यों आ रहा है, उसको कैसे हटाया जा सकता है।
अब हम एक पेज पर हैं जहां पर हम कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, यानी कि नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहां लिखा आ रहा है क्रिएट बेसिक पेज। बेसिक पेज कंटेंट का टाइप है, और ये जो आप देख रहे हैं होम ऐड कंटेंट, ये ब्रेड क्रम है। तो हम जिस लोकेशन पर होते हैं, जिस पाथ पर होते हैं, वह पाथ की ट्रेल यहां पर दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया जहां पर आप टाइटल, बॉडी, टेक्स्ट फॉर्मेट और ये सभी चीजें देख रहे हैं। तो टाइटल में आप क्या लिखेंगे? टाइटल में आप वह टाइटल लिखेंगे जो आप अपने पोस्ट को देना चाहते हैं। जैसे कि मैं देना चाहता हूं अबाउट Drupal 8 ट्रेनिंग। अब चलते हैं बॉडी में। देखिए यहां लिखा था टाइटल, तो हमने टाइटल ये दिया। अब बॉडी के अंदर हमें लिखना है जो भी हम इस टाइटल के अंदर चीजें लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूं Drupal 8 ट्रेनिंग is a website which is created to teach Drupal 8 to you। बस मैं इतना ही लिख देता हूं। आप चाहें तो और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही लिखना चाहता हूं। मैं बस इसको क्या करता हूं, पेस्ट कर देता हूं कई बार लिख के। एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा बड़ा कंटेंट दिखाई दे। आप समझ तो रहे ही हैं कि आपको क्या करना है। आपको जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं वो यहां पर लिख देना है। नीचे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है बेसिक HTML, रिस्ट्रिक्टेड HTML या फुल HTML। फिलहाल बेसिक HTML ही रहने देते हैं जब तक मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट्स के बारे में नहीं सिखा देता। अगले वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में सिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली विजिविग एडिटर है, यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा आपको यहां दिखाई देगा ठीक वैसा ही आपको वेबसाइट पर भी दिखाई देगा। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। किसी पर्टिकुलर पोर्शन को सेलेक्ट करके आप इटैलिक कर सकते हैं, देखिए इटैलिक हो जाएगा। अगर आप लिंक देना चाहते हैं किसी और वेबसाइट के लिए, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और लिंक पर क्लिक करता हूं, तो देखिए यहां पर URL मांग रहा है। मैं यहां पर एक URL दे सकता हूं www.learnbywatch.com। ये मैंने URL दे दिया, सेव कर दिया। तो देखिए यहां पर अब ये लिंक क्रिएट हो गया। ठीक ऐसे ही आप इमेज यहां से ऐड कर सकते हैं। सोर्स कोड आप यहां से देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सोर्स कोड आ रहा है, HTML में लिखा हुआ है। ये देखिए पैराग्राफ के अंदर, ये स्ट्रॉन्ग के अंदर है, ये एम्फेसाइज के अंदर है। तो ये टेक्स्ट एडिटर है जो आपकी हेल्प करता है कंटेंट को सही तरह से लिखने में। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। यहां पर क्या लिखा है? ऑथर। ऑथर में क्या लिखा है? अपने आप ही एडमिन लिखा हुआ है, क्योंकि हम एडमिन के अकाउंट से लॉग इन है और हम इस कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर ऑथर के आगे एडमिन लिखा है। क्रिएट न्यू रिवीजन। अगर आप चाहते हैं इस कंटेंट के मल्टीपल रिवीजन सेव हो, जब भी एक नया चेंज किया जाए तो उसका एक प्रीवियस रिवीजन बन जाए, तो उस केस में आप इसको चेक कर दीजिए। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है रिवीजन का मतलब क्या है, तो कोई बात नहीं है, अगले किसी वीडियो में मैं आपको कंटेंट रिवीजन के बारे में जरूर बताऊंगा। नीचे देखिए मेन्यू सेटिंग्स लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो कंटेंट है ये मेन्यू में दिखाई दे, एक बार मैं इस वेबसाइट को एक और नए पेज में ओपन कर लेता हूं, Drupal8.ml को। यहां देखिए सिर्फ होम लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो अबाउट पेज है वह एक मेन्यू लिंक के रूप में आए, जैसे कि मैं चाहता हूं होम के बाद अबाउट लिखा हुआ आ जाए, तो आप इसको चेक कर दीजिए। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, ये मेन्यू की तरह नहीं आएगा यहां पर। दैट्स ऑल, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने चेक किया प्रोवाइड अ मेन्यू लिंक पर, और मेन्यू लिंक टाइटल दिया सिर्फ अबाउट। देखिए आपका पेज का टाइटल कुछ भी हो सकता है। पेज का टाइटल ये है अबाउट Drupal 8 ट्रेनिंग, लेकिन मैंने मेन्यू लिंक टाइटल क्या दिया? अबाउट। डिस्क्रिप्शन में लिख दिया अबाउट अस। ये होवर करने पर दिखाई देगा। जैसे कि माउस को अगर मैं होम पर होवर कर रहा हूं तो कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने डिस्क्रिप्शन दिया है तो यहां पर लिखा हुआ आएगा। किस में देना चाहते हैं आप? मेन नेविगेशन में देना चाहते हैं तो मेन नेविगेशन में दे दिया। अगर आप चाहते हैं होम के अंदर दें तो आप होम के अंदर भी इस मेन्यू आइटम को रख सकते हैं। अगर ये पोर्शन भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम मेन्यू के बारे में बात करेंगे तो आपको ये पूरी चीज समझ में आएगी। फिलहाल तो आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर आप किसी कंटेंट को क्रिएट करते समय ही मेन्यू में ऐड कर देना चाहते हैं तो आपको प्रोवाइड अ मेन्यू लिंक पर क्लिक करके एप्रोप्रिएट मेन्यू को सिलेक्ट करना होगा। अगला है URL पाथ सेटिंग। तो देखिए यहां पर URL एलियास नहीं आ रहा है। एलियास का मतलब होता है उपनाम, यानी कि एक और नाम किसी चीज का। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज Drupal8.ml/
अबाउट करके अवेलेबल हो तो आप यहां पर अबाउट लिख दीजिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एलियास का क्या मतलब होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं। ऑथरिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, यहां लिखा आ रहा है ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा, एडमिन के द्वारा, हमारे द्वारा। ब्रैकेट में क्या लिखा रहा है, 1 क्या है, यूजर का अकाउंट नंबर है। तो बेसिकली एडमिन पहला यूजर है, इसलिए एडमिन को एक नंबर जो मिला है वो 1 मिला है। अगर एक और नया यूजर क्रिएट करूं तो हो सकता है उसको नंबर 2 मिले। तो हम इसको फिलहाल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर है इस वेबसाइट में, अभी तक हमने यूजर्स को ऐड नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि हम यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, और कैसे ऐड किया जाता है ये जब मैं आपको यूजर मैनेजमेंट सिखाऊंगा तब जानकारी दूंगा। सबसे आखिर में है प्रमोशन ऑप्शंस। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने इस पेज को फ्रंट पेज पर प्रमोट करें? इसका क्या मतलब होता है इसको बताने के लिए मैं अभी इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं। ठीक ऐसे ही स्टिकी के बारे में बताने के लिए मैं अभी इस पेज को स्टिकी नहीं बना रहा हूं। तो प्रमोशन ऑप्शंस को भी हम अनचेंज रहने देते हैं और सेव एंड पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शन है, सेव एंड पब्लिश, सेव एंड अनपब्लिश्ड। कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने कुछ लिख दिया, लेकिन आपको अभी श्योर नहीं है कि वो आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं, या इनकम्प्लीट ही लिखा है। तो उस केस में आप उसे ड्राफ्ट की तरह सेव रखना चाहते हैं और बाद में कभी उसको एडिट करके पब्लिश करना चाहते हैं। तो उस केस में सेव एज अनपब्लिश्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये कंटेंट आपकी वेबसाइट में तो रहेगा लेकिन अनपब्लिश्ड रहेगा, यानी कि और लोग उसको नहीं देख सकते। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सेव भी हो जाए और पब्लिश भी हो जाए, इसीलिए मैं सेव एंड पब्लिश बटन पर क्लिक कर देता हूं। लेकिन आप चाहें तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपका कंटेंट कैसा दिखाई देगा। तो याद रखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा, और इस पर क्लिक करता हूं तो प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रीव्यू देखने के बाद भी हम पब्लिश कर सकते हैं, तो इसलिए मैं एक बार प्रीव्यू पर क्लिक कर देता हूं। देखिए इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये सही तरह से दिखाई दे रहा है तो हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो यहां 2 ऑप्शन है, बैक टू कंटेंट एडिटिंग, तो हम वापस एडिटिंग के जो पेज था वहां पहुंच जाएंगे। यहां पर दूसरा तरीका दे रखा है कि व्यू का मोड क्या है। जब फुल पेज देखेगा कोई पर्सन तो ऐसा दिखाई देगा, और जब टीजर देखेगा तो इस तरह से दिखाई देगा। टीजर क्या है, शॉर्ट फॉर्म होती है, और टीजर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। बैक टू कंटेंट एडिटिंग पर क्लिक करते हैं, हम वापस उसी पेज पर आ गए जहां पर अपने कंटेंट को एडिट कर रहे थे। अब मैं सेव एंड पब्लिश कर देता हूं। ऐसा करने से ये सेव भी हो गया और पब्लिश भी हो गया। पब्लिश होने का मतलब यह है कि अगर कोई एनोनिमस यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट करता है तो वह इस कंटेंट को देख पाएगा। साथ में आप देखिए कि क्योंकि हमने कहा था कि एक मेन्यू आइटम ऐड कर दीजिए, इसलिए यहां पर अबाउट नाम से एक मेन्यू आइटम भी क्रिएट हो चुका है। क्योंकि आप एडमिन यूजर हैं इसलिए आपको व्यू, एडिट और डिलीट ये 3 ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एडिट करेंगे तो एडिटिंग वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, अगर डिलीट करेंगे तो ये कंटेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन एंड यूजर को इस तरह से नहीं दिखाई देगा। एनोनिमस यूजर को कैसे दिखाई देगा, देखिए वेबसाइट पर जाते हैं और देखिए यहां पे अबाउट मेन्यू आइटम आ रहा है, क्लिक कर दीजिए इस पर। एंड यूजर को इस तरह से दिखाई देगा। एंड यूजर को यहां पर व्यू, एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वह सिर्फ इस कंटेंट को रीड कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बोल्ड किया था, बोल्ड आ रहा है, हमने इटैलिक किया था तो इटैलिक आ रहा है, और हमने यहां पर लिंक दिया था तो एक लिंक बन चुका है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक जहां पॉइंट कर रहा होगा ये वहां पर चला जाएगा। देखिए लर्न बाय वॉच की वेबसाइट ओपन हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप Drupal 8 की वेबसाइट में पहला कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देर किस बात की है, आप अपने Drupal 8 की वेबसाइट में पहला कंटेंट क्रिएट कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस कंटेंट को होम पेज पर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम होम पेज पर जाएंगे तो ये ब्लैंक आ रहा है। देखिए अभी भी यहां पर वेलकम टू Drupal 8 ट्रेनिंग ही लिखा हुआ आ रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई ना कोई कंटेंट यहां पर आए। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।